प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब देश भर में 1 जनवरी को जूता व कपड़ा उद्योग पर जीएसटी की दर 5 से 10% किए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी व अन्य सभी राजनीतिक दल सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। और इन सभी की मांग है कि इस वर्ग के सभी व्यापारियों की पिछले 2 वर्षों से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब सरकार इस तरह की वृद्धि उनके लिए समस्याएं खड़ी करेगा। अपनी इस मांग को लेकर देशव्यापी धरना दिया जा रहा है। इसी को लेकर जनपद मुरादाबाद की जिलाधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सरकार से अपनी मांग पूरी करने को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। जी सर, क्या नाम है आपका और किस पद पर है? और मैं पंडित सत्येंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी व्यापार सभा का। और आज जो ये प्रदेश व्यापी धरना हमारे माननीय संजय गर्ग जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला इकाई, हर महानगर इकाई ये धरने दे रही है, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से जूते पे और कपड़े पे, ईंट पे, इन सारी चीज़ों पे 5% से बढ़ा के इन्होंने जीएसटी ये टैक्स है वो 12% कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा कुठाराघात है व्यापारियों के साथ। व्यापारी तो वैसे ही लॉकडाउन, नोटबंदी और विसंगतिपूर्ण जीएसटी से बेहद बेहाल है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान का व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस सरकार में। और मोदी और योगी ने वो हद कर दी है कि व्यापार को कतई चौपट करने के चक्कर में है, क्योंकि सारा व्यापार उन्होंने उठा के बड़े लोगों के हाथ में दे दिया है। छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी, रेहड़ पट्टी वाले, जितने ठेले वाले हैं, जितने जो भी व्यापारी वर्ग से संबंधित लोग हैं, इस समय हाहाकार मचा हुआ है। तो इसी के विरोध में, क्योंकि 5% से बढ़ा के जीएसटी इन्होंने जूते और कपड़ा, जो कि अति आवश्यकता में आता है, बगैर जूते और कपड़े के आदमी चल फिर भी नहीं सकता, उस पर इन्होंने, जबकि टैक्स ही नहीं होना चाहिए उस कायदे में तो, लेकिन 5% लगाया। अब उसके बाद 12% लगा रहे हैं। ये बेहद गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं समाजवादी व्यापार सभा। आएंगी व्यापारी को काम करने में? जी, बहुत परेशानी आएंगी और आ रही है परेशानी। इस समय सारे व्यापारी इस समय जीएसटी में उलझे हुए हैं। ये है ही नहीं। पहनने और मांग करना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल हम मांग करना चाहेंगे, जूते पे और किसी कपड़े पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति आवश्यकता में आता है। ये रोटी, कपड़ा और मकान हमारा मौलिक अधिकार है। हम उसे, हर जनता का मौलिक अधिकार है। सरकार की ये ड्यूटी है कि रोटी, कपड़ा और मकान उन्हें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया कराएं कायदे में, तो क्योंकि बेसिक चीज़ है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टैक्स लगा के इन्होंने जता दिया है कि इनकी मानसिकता कितनी गलत है, और ये चाहती है कि देश का आम आदमी बिल्कुल ऐसे ही परेशान रहे, व्यापारी परेशान रहे और हम पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएं। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, जो पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह से देश में सारे प्रतिष्ठान बेच रहे हैं, रेलवे इन्होंने बेच दिया, बैंक इन्होंने बेच दिए, आज की तारीख तक कम से कम 150 डिपार्टमेंट ये बेच चुके हैं। तो आखिर चाहते क्या हैं? इस देश का क्या हाल कर दिया। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन छोड़ो, इस समय इतने ख़राब दिन आए हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है आज की तारीख तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश के हित में हो। अगर काम किया तो अडानी के हित में काम किया।